Hello guys, this is Narendra Kumar once again before you, and today's class is based on words related to English. So the first word is corroborate. What is the meaning of corroborate? Corroborate means to confirm, prove, establish, substantiate, verify or say okay about something. समझ रहे होंगे आप इसका क्या मतलब होता है। तो corroborate का मतलब होता है कुछ खास घटनाक्रम के लिए, कुछ खास इंसिडेंट्स के लिए अगर आप प्रूफ दे रहे हैं उसके फेवर में, तो आप कहेंगे कि आप उसे कोरोबोरेट कर दे रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई घटना घटी है, मान लें किसी का मर्डर हो गया है और आप कह रहे हैं पुलिस को कि हाँ 4-5 लोग आए थे और उन्होंने इसका मर्डर किया है, तो आप उसे कोरोबोरेट कर रहे हैं, आप आई विटनेस बन रहे हैं। तो कोरोबोरेट का मतलब क्या होगा? एविडेंस देना, प्रूफ देना, साथ उसके फेवर में बोलना। और इसके लिए सिनोनिम्स का क्या है? तो कंफर्म करना, प्रूफ करना, एस्टेब्लिश करना, सब्सटेंशिएट कर देना या वेरीफाई कर देना। और इसके लिए जो एग्जांपल्स है वो है रिसेंट रिसर्च हैव न्यू एविडेंस टू कोरोबोरेट द डिफेंडेंट्स स्टोरी। एग्जाम्पल बहुत आसान सा है। नेक्स्ट वर्ड है कू। कू का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। ये हमारे आसपास के देश में कई बार देखा गया है कि जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको वहाँ का मिलिट्री शासक जो है सो क्या करता है? तख्ता पलट कर देता है और सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, तो उसको कहा जाता है कू। इसका सिनोनिम्स है कूडिटेट, पुश और टेक ओवर। एग्जाम्पल देखिए, ही सीज पावर इन अ मिलिट्री coup in 1991। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। कल, नेक्स्ट वर्ड है कल का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, अलग कर देना। कई बार इसका मतलब होता है पिक आउट करना और किल करना। ये खासतौर से कई बार आप देखेंगे कि जब वर्ड फ्लू वगैरह फैलता है तो जो अफेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनको कलेक्ट करके एक बैग में बंद करके गड्ढा खोद करके ज़मीन में डाल के उसको मार डाला जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए जो वर्ड आता है उसको हम कल कहते हैं। कल का मतलब किल भी कई बार होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लान टू कल बेबी सील्स हैज एंगर्ड द एनवायरमेंटल ग्रुप्स। बहुत आसान से सेंटेंस है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है चेक करना, कंट्रोल करना या फिर स्टॉप करना, रिस्ट्रेन करना, रोक लगा देना। और इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए सरकार को सभी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। अभी हाल के दिन में आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो सरकार को चाहिए कि इसको कर्ब करें। कर्ब करें मतलब इसको चेक करें, रोक दें या कंट्रोल करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है? स्कार्सिटी होता है, पॉसिटी होता है, लैक होता है, शॉर्टेज होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है देयर इज ए डेथ ऑफ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। मतलब समझ रहे होंगे कि चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड का बहुत ही कमी है, डर्थ है। नेक्स्ट वर्ड है डिवेकल। डिवेकल का मतलब क्या होता है? फियास्को, स्लाउटर, थ्रेसिंग और सडन कोलैप्स। एकाएक से बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, उसके लिए वर्ड आता है डिवेकल। उसका बहुत ही अच्छा सा सिनोनिम है फियास्को। इसको जरूर याद करिएगा। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो मेनी मेन वेर शॉट और कैप्चर्ड इन द डिवेकल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेबिलिटेट। बड़ा अच्छा सा वर्ड है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इनफेबल। इनफेबल मतलब कमजोर कर देना। वीकेंड, वीकेंड मतलब कमजोर करना। ड्रेन, ड्रेन मतलब खींच लेना, पावर खींच लेना, एनर्जी खींच लेना, उसको ड्रेन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, तो सी हैज़ बीन डेबिलिटेटेड बाय डिसेंट्री। मतलब डिसेंट्री उसको हो गया, इसके कारण से वो एकदम से डेबिलिटेट हो गया, कमजोर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है डेक्रीपिट। इसका मतलब भी होता है फीबल, इन्फर्म, रिकेटी, रन डाउन, वीक, सेपलेस और विवेकन। तो आप इसे जरूर समझिएगा। इसका भी मतलब होता है कमजोर करने जैसा, इन्फॉर्म कर देने जैसा। रिकेटी मतलब कि जिसका कि एकदम से शरीर में केवल हड्डियां बच जाए, मानसून खत्म हो जाए, उसको बोला जाता है रिकेटी। इसका एग्जांपल देखिए, द बिल्डिंग्स वर इन अ डिक्रेपिट स्टेट। बिल्डिंग जो देखा है एकदम से टूटा फूटा हुआ जैसा था, पुराना था, ऐसा था, तो उसको कहा जाता है कि वो डिक्रेपिट स्टेट में था। नेक्स्ट वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है चतुर। चतुर का मतलब होता है वाइज, क्लेवर, एप्ट, एक्सपर्ट, इंजीनियस, निम्बल, प्रोफिशिएंट और स्किलफुल। बहुत सारे वर्ड्स आप जानते होंगे, एक दो वर्ड आप जरूर समझ लीजिएगा, जिससे निम्बल समझ लीजिएगा, इंजीनियर समझ लीजिएगा, बाकी सब आसान सा वर्ड है। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि हर मूवमेंट्स वर डेफ्ट एंड क्विक। आसान है। और आज का ये लास्ट वर्ड है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब होता है इंजीरियस। इंजीरियस हार्मफुल या फिर हैजार्डस, जो किसी भी चीज़ के लिए मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो आप उसको कहेंगे डेलिटेरियस। जैसे आप कहते हैं ना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये
हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कोल्ड वेदर हैज मोस्ट डिलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन स्कूल चिल्ड्रन। तो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उन पर जो है इसका कोल्ड वेदर का बड़ा ही खराब प्रभाव पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। आप समझते हैं कोल्ड वेदर का क्या क्या हो सकता है। तो देख लिया आपने कि अनेक वर्ड्स थे जिसके कि बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं उसको जरूर जानिएगा, और से ही आपका वर्ड मीनिंग बढ़ेगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, या आप पैसेज को समझ पाएंगे, या आप जो भी सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं, से डबल फिलर्स हो, ट्रिपल फिलर्स हो, या फिर ये क्लोज टेस्ट हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। केवल ग्रामर पढ़ने से अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होगा। हाँ, ग्रामेटिकली करेक्ट जरूर लिखेंगे, लेकिन अगर वर्ड पावर नहीं रहेगा तो फिर आप बड़ा मुश्किल में रहिएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास जरूर करिएगा, याद करिएगा वर्ड्स को, ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा, तो फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।